हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, अभी मैंने सलमा जी की वीडियो देखी है। फिर मुझे उनका वही अंदाज़, वही सोफ़ा और वही बात करने का ढंग और वही मासूमियत देखी, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं तो कोई बात मैंने शुरू नहीं की, मैंने कोई बात छेड़ी नहीं है। थंबनेल्स लगे, मुझे टॉन्टिंग की गई और मुझे छेड़ा गया। और अब उनका चेहरा जो है कुछ और बता रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब जब ये सारी तह खुलेंगी तो मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, चाहे वो अपना चेहरा किसी तरीके से भी नकाब ओढ़ के वो जो बैठी हुई हैं, झूठ का नकाब, अब उनको ये डर है कि ये उतरने वाला है। उसका कारण भी बता देती हूँ कि उनको पता है जब इन्वेस्टिगेशन होगी चीज़ें बाहर आएंगी। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं लोगों को गुमराह करना कैसे छोड़ दूँ। तो अभी वो बता रही हैं कि जब अदालतों में प्रूफ लेके आए जाते हैं जो दिखाने वाले नहीं, जब आप इतना कुछ बता ही रही थी तो दिखाने में आपको परहेज़ नहीं था। तब आपने फ़ेक फ़ोटोज़ भेजी भी थी मरियम के पास, जिसको मरियम ने काउंटर कर दिया कि ये तो सितारा की पिक्चर ही नहीं है। अदरवाइज़ ये नहीं थी कि आपके पास अगर दिखाने लायक कुछ होता तो आप ना दिखाती। तो एक तो ये जो भेस बदल के आप भेड़िए का बैठ जाती इंसान के रूप में, तो वो आप हो नहीं, है ना। तो अब ये जो आप लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश करें कि आप बहुत मासूम हैं, तो वो आप मासूमियत वाला कार्ड मत खेलें। आपने बहुत दुनिया देखी है और आपने बहुत दुनिया को घुमा दिया है। तो अब आप देखिए ना, किसी को आपने सुकून से रहने दिया। इवन के सपोर्टर्स हैं या हेटर्स, जो भी किसी तरफ के भी हैं, वो सब भी बेसुकून रहे और आपकी बातों में आते रहे। आपने सबको घुमा के रखा हुआ था। अब जब बात क्लियर होने पे आई कि हाँ ठीक है, आप पे केस होगा, पहले तो आपने अपनी अम्मी को रो रो के मना लिया कि मेरे पे केस ना हो। जब सब तरफ ये बात शुरू होने लगी कि मुद्दई तो बच गया, जिसका जो मुद्दा था वो जो केस लेके आया था वो बच गया, और जो उसके साथ देने वाले थे वो सब फंस गए। तो ये ऐसा क्यों है? तब आपको लगा, पहले तो आप सपोर्टर्स के हक़ में आई नहीं, अपने जो आपके सपोर्टर्स थे और सितारा के हेटर्स से आप उनके हक़ में नहीं आई। जब आप खुद घिर गई तब आप उनके लिए बोल रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो ये बात लेके आया था उस पर तो केस हुआ नहीं, उस पर होना चाहिए था। मतलब आप अब जो शराफत की चादर अपने ऊपर दिखा रही हैं ना करके, कि मैं तो बहुत मासूम थी, अब मैं तो अपने जो मेरे साथ खड़े थे लोग उनके साथ खड़ी हूँ। तो आप हर तरफ से कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए थे, आपके लिए बोल नहीं रहे थे, जिनको आपने फंसा के आप पीछे हट गई थी, अब वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपकी मदद के लिए फिर से आ गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला सलमा जी, क्योंकि लोग आपको बहुत अच्छे से जान चुके हैं। जो आपके सपोर्ट में थे उनको भी पता चल गया, जब आप अपनी बहन की सगी नहीं, आप अपनी माँ की सगी नहीं, तो आप अपने सपोर्टर की सगी कैसे होगी? उनको भी हाथ लग चुके हैं। तो अब आप चाहे कितनी भी मीठी गोलियां दें, वो आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे। धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर भी रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने किस पे बिलीव किया, क्योंकि वो जो आपने कार्ड खेला ना, मस्जिद नबवी वाला, पाक साफ जगह वाला, मदीना वाला, तो वो कार्ड के झांसे में लोग आ गए थे। जो इतनी पवित्र जगह पे आपको कोई सोच भी नहीं सकता कि आपका मन इतना मैला लेके आप इतनी पाक साफ जगह पे बैठी हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन आपकी मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, वो सितारा के सऊदीया जाने से पहले मैंने सितारा को अवेयर कर दिया था कि ये मतलब आपकी बहन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, इसके इरादे सही नहीं है। आप अपनी मदर को बुलाओ इंस्टेड ऑफ कि आप सऊदीया जाओ। बट फिर भी आपने अपनी उनकी मदर को रोका, कमाया का बहाना बनाया, कमाया की फ़ीस का बहाना बनाया। आपकी मदर लाचार हो गई, वो नहीं आ पा रही थी। तो सितारा क्योंकि बहुत फेडअप हो चुकी थी, तो मजबूरी में वो आपके झांसे में आ गई और अपनी माँ के लिए वो वहाँ गई। वो आपको अच्छे से पहले ही जानती थी कि आप क्या कर रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सितारा को, और आपने अपनी अम्मी को वहाँ से
निकलने नहीं दिया, क्योंकि आप चाहती थी कि सितारा वहाँ आए, 2-3 महीने वहाँ रहे और आपको रेगुलर शॉट आउट मिले और आपका चैनल बूस्ट हो। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आप बहुत दिमाग से खेलती हैं ना, और आप अपने सारे लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपने अपनी माँ को कितना ज़्यादा यूज़ किया, अपने सारे बच्चे उनसे पलवाए और ख़ुद आप अपना कमाने के लिए बाहर जाती रही। तो आपने हर तरीके से हर एक इंसान का यूज़ किया। आपके हस्बैंड ने भी लोगों को ये कह के वहाँ बुलाया कि सऊदीया में हम आपको जॉब दिलवा देंगे। तो आपने हर एक इंसान का एक्सप्लॉयटेशन किया है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब आप इतनी मासूम क्यों बनी हुई हैं? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्यों लगा कि अब लोग मेरे ख़िलाफ़ खड़े होंगे, जब मेरा ये सारा जो कच्चा चिट्टा है वो बाहर आएगा? आप दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ये प्लानिंग की थी और उसमें साथ आपके बच्चों ने भी दिया, आपकी बड़ी बेटी ने दिया, जो सितारा को जानती थी कि सितारा मासूम है, वो जल्दी ट्रैप हो जाएगी, और उसकी और आपकी प्लानिंग के साथ ये सारी गेम आगे बढ़ी और आप इसको, लेकिन आप ये भूल गई कि ये जो गेम मैं खेल रही हूँ, ऊपर वाला भी कोई है जो मेरे को इस तरीके से काम करते हुए देख रहा है, कहीं वो मेरी प्लानिंग को ख़राब तो नहीं कर देगा। आपने ये नहीं सोचा। अब लेकिन जिसने ज़्यादा विश्वास किया था मक्का मदीना में ना रहते हुए भी, और वो जीत गई, वो चाहे वहाँ पे नहीं रह रही है लेकिन उसका मन साफ़ है। तो अल्लाह ये देखते हैं कि किसका मन साफ़ है, कौन प्योर सोल है, कौन सही है, उसके साथ वो दुनिया को जोड़ देता है। अब अगर रसूखदार लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, एडवोकेट्स, वो सब लोग सितारा के साथ हैं, तो आप सोचिए कि कितनी स्ट्रेंथ है उसके साथ। और वो स्ट्रेंथ किसने दी? मुझे नहीं लगता कि मैं खुद ब खुद उसके साथ जुड़ी हूँ, मुझे तो कोई एनर्जी ही लगी जिसने मुझे उनके साथ जोड़ दिया था। तो वो एनर्जी कौन है? वो सुपर पावर है। सुपर पावर है जिसको हम अलग अलग नामों से बुला लेते हैं, लेकिन वो सुपर पावर एक ही है। मेरा मानना तो यही है। तो इसलिए मेरे लिए वो जो जिसको आप अल्लाह बोलते हैं, वो ही मेरा गॉड है, वही आपका है, वही सबका है। हमारे जो धर्म है उसमें बोलते हैं अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले कौन बंदे। हम बंदे सारे उसके हैं, लेकिन अपने कर्मों से हम अपने लिए अलग अलग जगह बनाते हैं गॉड के दिल में। तो आपने कितनी जगह बनाई, आपने क्या किया, ये आपको अब समझ आएगा जब ये उनकी, जो आप बार बार डंके की चोट पे बोलती थी ना कि मेरा तो कोई, अगर मैं इतनी बुरी होती तो मैं तो वहाँ पे खड़ी थी। मैं आप बोलते हुए बिल्कुल नहीं सोचती हो कि मेरे को तो गॉड ने अपने घर पे आने जाने की इतनी वो रखी हुई है। मैं तो यहाँ पे बड़ी खुश हूँ, पैसा भी आ रहा है और मैं बहुत अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। तो आप बोलते हुए ये नहीं सोच रही थी कि आप ताना किसको दे रही हो या किसको इन्वॉल्व कर रहे हो। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, जब ताहिरा जी की कम्युनिटी आपने पढ़ी होगी तो आपकी सिट्टी पिट्टी होगी गुम। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप अंदर से गई हैं डर कि मेरी जब परतें प्याज की तरह उतरेंगी तो मुझे कौन बचाएगा। अब आपको बचाने वाला कोई नहीं। ना आप अपनी मदर को बोल सकती हैं क्योंकि आपने उनके साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया, ना अब आप अपने भाई भाभी को बोल सकती हैं क्योंकि नजमा के साथ भी आपने जो किया आपको पता है। अपनी बहन, अपने जीजा, सबके साथ आपने इस तरीके का बिहेवियर करा। इवन कि अब जब गर्दन पे तलवार आपके हस्बैंड के पड़ेगी ना, उसको भी पता चलेगा कि आप दोनों जो प्लानिंग मिलके करी थी उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो वेट एंड वॉच, हम भी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बदलता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारे रंग देखूँ जो आप छिपा छिपा के पीछे रखना चाहती हैं। अब मैं गॉड की ताकत देख, ये हमारी या किसी की जीत नहीं होगी, ये गॉड की जीत होगी। क्योंकि जिसको गॉड ने चुना है, आपने उसको बुरा बनाने की कोशिश की, आपने गॉड की ताकत को मिसयूज़ करने की कोशिश की। ये मैं ब्लेम कर रही हूँ आपको, जो मुझे लगता है कि आपने वो गुनाह किए हैं जो माफ़ करने लायक भी नहीं है। तो आप कहती हैं कि मेरे बच्चों पे लोगों ने बात करी। देखिए, जो माँ बाप करते हैं ना कुछ भी, जैसे हमारी माँ बाप हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ते हैं या हमारे लिए कोई एसेट छोड़ते हैं, हमारे लिए ज्वेलरी वगैरह छोड़ते हैं, तो उस पर हमारा हक़ होता है। तो जो हमारे कर्म होते हैं अच्छे या बुरे,
उसका भी होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कोई ना कोई हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर जाएगा, और हम किसी के लिए बुरा करेंगे तो फिर वही है कि भुगतान भी तो करना पड़ता है ना। वो भुगतान फिर हमारा इसी तरीके से होता है, जिस तरीके से अगर किसी ने आपको मुंह पे बोल दिया ना कि जिस तरीके से आपने मेरे साथ किया, आपके बच्चों को वही फेस करना पड़ेगा। आप इस बात से ज़्यादा तड़पी हैं जो सितारा ने आपको बोला था। तो देखिए, आप किसी को इतनी तकलीफ़ दें तो उसके दिल को चीर देती है, वो हाई निकलती है, उस हाई से डरा करें। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी मासूम का दिल ना दुखाएं, किसी के झूठे इल्ज़ाम किसी के ऊपर मत लगाएं, क्योंकि जब हाय निकलती है ना किसी की दिल से, तो उससे बुरी चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई होती है। हमारे सारे अच्छे कर्मों को भी माइनस कर देती है। तो इन्हीं ओपिनियन के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जिनको मेरी बात समझ आई है वो इसको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अब देखते हैं कि सच की जीत किस होगी, तो सच की जीत, लेकिन किस तरीके से होगी, ये परमानेंट ये चैप्टर अब क्लोज़ होगा। ये मुझे जो मुझे इंट्यूशन हो रही है कि अब सब राज फाश होंगे, और बहुत जल्द ही सबको सुकून मिलेगा, और ये सारी चीज़ों पे पर्दा हटेगा। क्योंकि जब खुद पैरवी भगवान कर रहे होते हैं ना, तो फिर इंसाफ ना मिलने वाली कोई बात नहीं होती। अब सलमा जी का आंखों का डर और उनकी चिंता साफ दिखाई दे रही है। एज अ साइकेट्रिक्स बता रही हूँ कि अब इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।